Good morning. Today we have with us Mr. Ajay Dubey. He's a wildlife activist with over 2 decades of experience. Sir, thank you for joining us. नमस्कार। सर, डायरेक्टली इशू पे आना चाहूंगा सर। जो बंधवगढ़ में जो भी इंसिडेंट हुआ है सर, 10 हाथियों की मौत हुई है। सर, इस इंसिडेंट के बारे में हम कुछ बता सकते हैं? ऐसा कुछ भी आपने पहले सुना हो या कभी देखा हो इंडिया में या कहीं भी और? देखिए, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाते यहाँ पे एलिफेंट्स, जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, जी। उनका जो मूवमेंट एमपी में स्टार्ट हुआ था 2017-18 में। जी। उन्होंने अपना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और संजय टाइगर रिजर्व को परमानेंट हैबिटेट बना लिया है। जी। और वो छत्तीसगढ़ से वो आते थे। ये पूरा एक लैंडस्केप है, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो एलिफेंट की मूवमेंट उनका नेचुरल कॉरिडोर था। उमरिया डिस्ट्रिक्ट के टेरिटोरियल फॉरेस्ट और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सब शेरडोल फॉरेस्ट, अनूपपुर फॉरेस्ट, यहाँ पे वो एक्टिव थे। नॉर्मली ये हम लोग जानते थे कि वो टाइगर के लिए फेमस है बांधवगढ़। बट अब ये जो हादसा हुआ है, ये ऐसा हादसा मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना तो इंडिपेंडेंस या प्रायर इंडिपेंडेंस जो पहले भी। जी। अ, ऐसा एक हादसा असम में जरूर हुआ था कि वहाँ 84 में कुछ पॉइजनस खाया था, तो हाथियों की डेथ हुई थी। जी। लेकिन वहाँ पे और इसमें एक डिफरेंस है कि वहाँ जो उन्होंने कंज्यूम किया था असम में, वो पॉइजनस कोई प्लांट था, और उसके कारण उनको ये कैजुअलिटी हुई थी। लेकिन बांधवगढ़ में जो हादसा है थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ जो कोदो मिलेट करके जो है, वो ट्राइब्स का ट्रेडिशनल कल्टीवेशन है काफी लंबे समय से। और सेंट्रल गवर्नमेंट और एमपी गवर्नमेंट उसको प्रमोट करती है कि वो मिलेट ईयर भी था लास्ट ईयर 2023। तो जो वहाँ के आम नागरिक हैं, जो किसान हैं, जो तब उनके खुद की डाइट का भी पार्ट है, आदिवासी वर्ग का। और ये अब उनको प्रमोट भी किया गया। तो कोदो मध्य प्रदेश के इस शेड्यूल डिवीजन, जहाँ पे हाथियों की मूवमेंट है, उनका कॉरिडोर है। और जो छत्तीसगढ़ है, वहाँ दोनों जगह कोदो मिलेट होता है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो इंसान जिस कोदो को खाता है, जो उसकी डाइट का पार्ट है, जिसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, वो टॉक्सिक हो गया। और उससे हाथी जो है वो 10 के करीब कैजुअलिटी हुई है। जी सर, उसी तो पे आना। अभी जी, उसी पे सर आना चाहूंगा, 1 मिनट बस। जो सर शुरू में जब आर्टिकल्स आए थे, तो उसमें कहा गया था कि कुछ फाउल प्ले एंगल हो सकता है, 2-3 दिन तक ऐसे आर्टिकल्स आए। सर उसके बाद जब आईसीआर की रिपोर्ट आई, उसके बाद ये सब एंगल बंद हो गए, इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई। सर ऐसा कुछ हुआ? देखिए, हम लोग तो ये मानते हैं कि एक नेचुरल प्रिंसिपल होता है कि यदि हाथियों की अननेचुरल डेथ है जी। और इतने बड़े जी। तादाद में, तो इसका जो रीजन है, बीइंग एज एक्टिविस्ट उसको रेज करता है। क्वेश्चन पूछना तो हमारी ताकत है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। हमारा पहला क्वेश्चन था, क्या आसपास के वो लोग जिनको हाथियों के मूवमेंट से तकलीफ होती थी, हाथी वहां जब मूवमेंट करते हैं, तो जी। बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं, पूरे इंडिया के कई पॉलिटिकल और बिजनेस क्लास के वहां पे रिजॉर्ट्स हैं। तो उनकी प्रॉपर्टी को कई बार वो वहां पे दिक्कत हो जाती थी, हाथी उसको तोड़ देते थे। तो क्या टूरिज्म इंडस्ट्री या जो स्टेक होल्डर है टूरिज्म के, क्या उनको कोई प्रॉब्लम हुई थी? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने अभी कुछ समय में काफी कठोर कार्रवाई करी थी। जो इलीगल एंट्री होती थी ये रिजॉर्ट्स की टाइगर रिजर्व के अंदर, तो क्या उसका कोई रिटेलिएट हुआ, कोई रिवेंज हुआ? तो ये सब चीजें आई थी क्वेश्चन। फिर बात ये है कि कोदो को कभी किसी रिसर्च पेपर में कोई भी ग्लोबल लेवल पे कहीं ये नहीं कहा गया था कि वो हाथियों के लिए टॉक्सिक है, हाथी उसको खाते थे। कभी कोई ऐसा कुछ कॉरिडोर में सब जगह था। बट फर्स्ट टाइम जब ये हादसा हुआ, तो जो इस हादसे के बाद इंक्वायरी की बात हुई, सरकार ने इंक्वायरी इंस्ट्रक्ट करी है। और करीब 11 एजेंसीज हैं, जिसमें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो, और इसके अलावा एमपी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, लैब हैं, सब इसको एग्जामिन कर रही हैं। और जो पहली रिपोर्ट आई थी वो बरेली से आई थी कि जो हाथियों को जो भी डेथ और जो कैजुअलिटी हुई है, वो किसी टॉक्सिक से हुई है। अब वो टॉक्सिक कोदो था या किसी फाउल प्ले का पार्ट था, ये अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि किसी ने प्लांट किया, क्या हुआ,
तो अभी भी क्वेश्चंस तो सरवाइव करना है। फिर मतलब उस रिपोर्ट से सर क्लियर नहीं हुआ था कि पॉइजनस वो कोडो ही था या कुछ और था? यस, वो रिपोर्ट ये कहती है कि इनके बॉडी जो बायोप्सीज गई थी, उनके जो पार्ट्स गए थे, जो हार्ट और जो भी था, तो उससे ये तो कंफर्म हुआ कि वो टॉक्सिक उन्होंने खाया था। अब वो कोदो टॉक्सिक हुआ या किसी ने उसको टॉक्सिक मिलाया, जी। ये अभी क्लियर होना है। लैब ने कहा भी है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और हम लोग अभी इंतजार भी कर रहे हैं। एमपी गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई एक जबलपुर में स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस है, जी। उसकी रिपोर्ट भी उजागर करी कि अभी मतलब फाउल प्ले की तरफ उसका भी सजेशन नहीं है। लेकिन हमारी ये कहना है कि जो प्लांट था कोदो, जो सैंपल गया था जबलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और इसके अलावा हैदराबाद की लैब में गया था, तो उसकी रिपोर्ट हम वेट कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन में आना था लेकिन नहीं आई है। तो उस कहीं ना कहीं यदि कोदो भी यदि था उसका रीजन, तो कोदो को पहले मतलब प्रिवेंटिव मेजर सिक्योरिटी क्यों नहीं लिया गया है? क्या वाइल्ड लाइफ या रिसर्च हमारा इतना कमजोर है कि जी हम हाथी के कॉरिडोर में ऐसे टॉक्सिक प्लांट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं उस जी। क्रॉप को कि आप करिए? तो सरकार का ये बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके सरकार को ये स्ट्रेटेजी ओपन करनी पड़ेगी। क्या वो मिलेट को प्रमोट करेगी हाथियों के कॉरिडोर में, या जो मिलेट जो रीजन है उनके टॉक्सिक होने का, क्या उसके डाउट्स क्लियर करेगी? तो स्टैंड गवर्नमेंट का क्लियर। सर इसी इंसिडेंट का जैसे हमारा जो मिलेट्स प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट करती है, कुछ इस हादसे के बाद कुछ टेम्परेरी बैन कुछ लग सकता है? आपको लगता है कोई उम्मीद कोडो पे, या कुछ और प्रोविजंस आएंगे, कुछ मॉनिटरिंग और होगी क्रॉप एरियाज में? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और एमपी गवर्नमेंट के लिए अलार्मिंग कॉल है ये, जी। कि उसका जो मिलेट प्रमोशन वर्ल्ड वाइड चल रहा है, एक्सपोर्ट भी करते हैं, उस पर क्वेश्चन लग गया है। सीरियस क्वेश्चन है। हाथी, एलिफेंट शेड्यूल 1 का, हमारा एंडेंजर्ड स्पीशीज का वो है। यदि उसकी कैजुअलिटी कोदो के कारण हुई है, तो डेफिनेटली ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आता है, इसको रिसर्च और जो भी गवर्नमेंट की एग्जामिन करने की जो भी उसकी कॉम्पिटेंस है, उस पर सरकार को आगे आना पड़ेगा। अब ये मुद्दा तब तक लॉजिकल एक एंड तक नहीं जाता है, तो हम लोग तो उसको फॉलो करेंगे। सर अगर हम कोडो को 1 मिनट अलग रखें तो सर क्या सरकार ने शुरू में किसी को अरेस्ट किया था इस केस के लिए, कुछ भी फाउल प्ले के लिए किसने इंटेंशनल कुछ किया हो एमपी गवर्नमेंट ने? हार्दिक हार्दिक जब ये घटना हुई थी, जी जी तो सर। स्टेट एजेंसीज के जितने जो भी लोग थे फॉरेस्ट के, वो पहुंचे, पुलिस पहुंची, सब पहुंचे। जी तो इस पूरे मामले में जो एमपी फॉरेस्ट की एक यूनिट है, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, तो उसने कुछ लोगों को डिटेन किया था, अरेस्ट तो नहीं किया था। जी। लेकिन गांव वालों को आपने डिटेन क्यों किया, उनसे पूछताछ आपको जब ये एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि ये कोदो प्राइमरी रीजन है, टॉक्सिक है, फिर आप लोगों को उठा भी रहे हो, तो ये सरकार ने ऐसा क्यों किया, ये थोड़ा जरूर जवाब होना चाहिए। तो इसके बारे में अभी पता नहीं लग पाया सर? नहीं, अभी फिर उसके बाद ये वाला जो इन्वेस्टिगेशन था ये तो रुक गया है। जी। लेकिन स्टेट टाइगर जो स्ट्राइक फोर्स है उसको अकाउंटेबिलिटी के तहत ये बिल्कुल अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि उसने लोगों को डिटेन क्यों किया था। जी सर, मतलब क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हर जगह इंटरनेट पे और किसी भी आप ऑफिशियल से बात करोगे तो वो एक ही कोडोमिलेट पॉइजनिंग फंगल इन्फेक्शन से हुई, वो एक ही हर जगह दिखाई दे रहा है इंटरनेट में। नहीं, हार्दिक, मैं मानता हूँ कि वाइल्ड लाइफ के ऑफिसर्स जो हैं वो कंजर्वेशन के लिए अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उनका एक और ड्यूटी है कि जो डाउट्स हैं, जी सर। जो क्वेश्चंस हैं, जी। उनको रीजनेबल तरीके से साइंटिफिक रिपोर्ट्स के साथ उनको आंसर देना होगा। सर कोदो यदि पॉइजनस है, टॉक्सिक है, तो पहले क्यों नहीं इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ है? सर वही मैंने कई जगह देखा कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला कि बड़ी यूनिक कंडीशन है, ह्यूमिडिटी आ गई, पानी पड़ गया, तो बड़ा रेयर केस है। बट सर कोडो फार्मिंग और स्टेट्स में ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में ज्यादा होती है, वहाँ पे एलिफेंट्स तो और ज्यादा है छत्तीसगढ़ में, वहां पे ऐसा केस कभी नहीं हुआ और ये अचानक से यहाँ पे 10 की डेथ हो गई। नहीं, हम भी यही चाहते हैं जी। कि यदि मध्य सेंट्रल गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट की
यदि कोई कल्टीवेशन कोई प्रमोट कर रहे हो, आप उसको एक कॉमर्शियल क्रॉप बना रहे हो, जी एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो क्या उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च वर्क है कि नहीं है? जी सर। आप यदि आप किसी स्पीचलेस की लाइफ के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हो कि इंसान अपनी डाइट के लिए हेल्थ कॉन्शियस होके ऐसे टॉक्सिक चीजें लगा रहा है जिससे कि हाथी को कैजुअलिटी हो रही है। तो आप डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकते हो। जी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कंजर्वेशन, आपका प्रोटेक्शन। आप यदि पहले उनके भी राइट्स हैं एलिफेंट के, यदि वो उनके लिए खतरनाक है, जहर है, तो जी आपको यहाँ पर रोकना होगा मिलिट्री प्रोग्राम। और इसके बारे में फर्दर और भी स्टडी हो कि वो इंसानों को तो लॉन्ग टाइम क्रोनिक मतलब दिक्कत तो नहीं देगा जी। सर, जैसे आपने कहा कि ये जो हाथियों की मूवमेंट है ये रीसेंट प्रोसेस है एमपी में, राइट? तो और ये सर, उन्होंने करीब 60 to 70 जी उन्होंने परमानेंट रेसिडेंट बना लिया है। मतलब सर, बांधवगढ़ का तो फॉरेस्ट बहुत जी अच्छा है। सर, जैसे 2017 के बाद छत आए तो सर आपको लगता है कहीं ना कहीं अभी एलिफेंट मैनेजमेंट में रेडी नहीं थे? जैसे अब कुछ ऑफिशियल्स को भेजा जा रहा है दूसरी स्टेट्स में एलिफेंट मैनेजमेंट सीखने के लिए, थोड़ा ये प्रोसेस लेट हो गया ना सर? ये प्रोसेस लेट भी हो गया और अभी भी गलत है। जी हार्दिक, मध्य प्रदेश जो है, जी ये जो पर्टिकुलर लैंडस्केप जो इसका एलिफेंट के मूवमेंट का है, जी सर। ये एलिफेंट्स आते हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा और बंगाल से। जी तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट को इन पांचों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और फॉरेस्ट मिनिस्टर के साथ एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए। ऑफिसर्स को ट्रेनिंग यहाँ भेजना चाहिए। मध्य प्रदेश में साउथ के एलिफेंट्स नहीं आते हैं। जी साउथ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ओके। वहां पर जो एलिफेंट्स हैं वो उनकी अलग प्रॉब्लम हो सकती है, बट हमारा क्वेश्चन ये है कि आपकी प्रॉब्लम बंगाल उड़ीसा इधर से है, छत्तीसगढ़ से। आपको इनके साथ बैठना चाहिए, इनके साथ बात करनी चाहिए। आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी। आप यदि साउथ गए हैं, कर्नाटका या केरल या, तो उनकी प्रॉब्लम्स अलग हो सकती हैं। लेकिन ये जो लैंडस्केप है, हाथी को नहीं पता कि बंगाल कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है। जी उस जमीन के टुकड़े पे आपको ऐसा प्लान प्रिपेयर करना होगा, गाइडलाइन बनानी होगी कि हाथी का कंजर्वेशन भी हो और एक बेहतर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से हम बचें। जी सर, मैंने कहीं सुना था कि जैसे छत्तीसगढ़ में ये केस नहीं हुआ क्योंकि वहाँ की मैनेजमेंट अच्छी है, जहाँ पे एलिफेंट मूव करते हैं कॉरिडोर में वहाँ पे ये फार्मिंग नहीं करते। ये कुछ ऐसा हुआ कि सर वो एलिफेंट एरिया में वो फार्मिंग हो गई, बफर जोन में नहीं होनी चाहिए थी उसके आसपास। नहीं नहीं हार्दिक, ये गलत बात है हार्दिक। मेरा मानना है कि वहाँ की जनता टॉलरेबल, वहाँ की जनता के साथ बहुत कैजुअलिटी होती है। वहाँ तो हाथियां ज्यादा संख्या में हैं जी और वहाँ फसल भी बर्बाद करते हैं, लोगों के घर में जाते हैं, जी धान जो चावल पूरा खा जाते हैं। महुए की शराब की हाथियों को एडिक्शन है। तो जी वहाँ तो बहुत बड़ा नुकसान होता रहता है। लेकिन मैं वहाँ की जनता की तारीफ करता हूँ कि उन्होंने रिवेंज किलिंग नहीं करी है। जी एकाध मामला शिकार का होगा, एक दो और होंगे। अभी जरूर एक हाथी वहां पे बम रखा हुआ था, वो तो उसका ब्लास्ट हुआ और किसी ने उदंती टाइगर रिजर्व में फेंक दिया था। तो वहां पे पब्लिक जो है, जो ग्रामीण है, वो वायलेंट नहीं है। उन्होंने वहां कोऑपरेट किया है, को एग्जिस्टेंस और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है जनता किसी तरह कर रही है। सरकार का तो खैर मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें सरकार का रोल है। ये तो जो मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इंसानों की तारीफ वहां की करनी पड़ेगी, गांव वालों की, कि उन्होंने हाथियों को दिक्कत नहीं दी है। जी और हाथी जो कर रहे हैं वो रिपोर्ट हो ही रहा है लगातार वहां पे। अभी बीच में जरूर बिजली के तार से करीब 3 हाथी एक साथ मर गए। तो लेकिन ये पूरा जो एलिफेंट मैनेजमेंट है, ये इस पूरे कॉरिडोर में सारी स्टेट्स को ज्वाइंट होके करना पड़ेगा। सर, अगर हम उस इस हादसे की बात करें सर, 3 दिन तक ये चला। 29th में पहले आया था कि 4 हाथियों की मौत हुई, फिर 30th को चार और दो और 31st को। सर, आप कुछ उस रात का किसी बता सकते हैं कि क्या हुआ था एग्जैक्टली exactly? और मतलब हमारे। देखिए हार्दिक, हार्दिक, ये जो घटना थी, ये तो आप ये मान के चलिए कि बांधवगढ़ के डिप्टी डायरेक्टर पीके वर्मा जी ने एक अच्छी लीडरशिप संभाली थी और दोपहर को वो एक्टिव हुए थे और सारी टीम को लेके पहुंचे। लेकिन ये जो हादसा हुआ था, ये रात को हाथियों ने वहां पे फसल खाई है।
जी और सुबह करीब 10 बजे नोटिस हुआ, वहां पे पेट्रोलिंग टीम ने देखा जी कि हाथी पड़े हुए हैं, जी। और 4 बजे तक ऑफिसर्स पहुंचे। यहाँ जो सबसे बड़ी परेशानी जो मैंने देखी है, तो मतलब फॉरेस्ट रात की को, जो जो रात को उन्होंने खाया और अगली सुबह दोपहर को पुलिस वो आए सुबह ऑफिस। वो वहां पे बेहोश और मरे पड़े थे, तो जी पेट्रोलिंग देखा। अ, कमजोरी जो वहां पे फॉरेस्ट की जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की है वो ये है, और ये एमपी गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर और वाइल्ड लाइफ के हेड ऑफिस को भी समझना चाहिए कि जब ये ट्रेजेडी हुई थी तो उनके ट्रीटमेंट के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आसपास के वेटनरी एक्सपर्ट्स को बुलाया, लेकिन प्रॉपर इस इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। गवर्नमेंट की जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने यदि कोऑपरेशन किया सर बट होता और टाइमली। सर बट बाहर से क्यों बुलाया? रिजर्व के डॉक्टर्स तो खुद के भी होंगे ना। रिजर्व के डॉक्टर शायद संजय टाइगर रिजर्व गए थे, वहां पे गौर ट्रांसलोकेशन हो रहा है, तो उसमें शायद वो वहां पे बिजी थे, ऐसा बट सारे चले जानकारी गए, मिली है। सारे चले गए कोई? वहां पे हार्दिक एक ही डॉक्टर है। ओके अच्छा, बंधवगढ़ में एक ही डॉक्टर है? हाँ, तो ये जो क्राइसिस के बाद जो जी फर्दर फ्यूचर एक्शन प्लान है, जी वो वाइल्ड लाइफ हेल्थ मैनेजमेंट पे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि आप वहाँ एक से अधिक डॉक्टर्स रखें, आप वहाँ बैकअप प्लान बनाएं, इमरजेंसी यदि सिचुएशन होती है तो जो गवर्नमेंट के जो एनिमल हस्बेंड्री के जो एक्सपर्ट्स हैं वेटनरी, उनको भी आप ये बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी है कि जब इमरजेंसी होती है तो उनको साथ आना चाहिए था। तो जी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इतनी बड़ी संकट की उम्मीद तो लोगों को नहीं थी, लेकिन यदि वेटनरी डिपार्टमेंट ने यदि सहयोग किया होता और इलाज पहले से शुरू होता तो काफी शायद टाइमली हम लोग बचा पाते कुछ लोग को। पर जैसा जिन्होंने मना किया ऑफिशियल्स ने, वो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही हैं जो डॉक्टर्स हैं एनिमल हस्बेंड्री के। बट हमने मना कर सकते हैं, मतलब उन पे कुछ एक्शन नहीं हुआ? हार्दिक हमने एमपी गवर्नमेंट को कंप्लेंट फाइल करी है कि उन पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके स्टर्न एक्शन पूरा हो जी। सर बट ऑफिशियल्स की जो स्टेटमेंट है ना आर्टिकल्स में, वो नहीं मानते कि सर कुछ डिले हुआ था। उनका है जाए। कि 28 के बाद अगले दिन सारे डॉक्टर्स एक्टिव थे, ट्रीटमेंट हुई, पैलिएटिव केयर दी गई, बट बचा नहीं पाए। देखिए, एक सिंगल डॉक्टर यदि बांधवगढ़ में है जी और यदि आपने उसको कोई दूसरा काम, वो ड्यूटी पे था, जी तो निश्चित तौर पर बैकअप प्लान क्या था, इमरजेंसी के लिए क्या था। जी। और ये तो मैं बिल्कुल ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि फॉरेस्ट की हेल्प नहीं करी है डॉक्टर्स ने वहां पे जो पोस्टेड थे उमरिया जिले में आसपास। सर जो दो तो ऑफिशियल ये भी। सस्पेंड, दो ऑफिशियल जो सस्पेंड जी। हुए थे, वो जो दो ऑफिशियल सस्पेंड हुए थे ना सर, आईएफएस ऑफिसर, तो उनका। एक आईएफएस ऑफिसर गौरव चौधरी उसमें सस्पेंड हुए हैं। जी तो उनका तो ये कहा गया है कि वो छुट्टी पे गए थे, जी और सीनियर ऑफिसर्स ने उनको जब कांटेक्ट किया तो जी। उन्होंने कमिट किया था कि वो रेस्पॉन्ड करेंगे और आएंगे, लेकिन शायद उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया था। ओके। और दूसरे जो एसडीओ थे, उनके टेन्योर में पहले भी कोई हाथी की घटना हुई थी। तो जी उस क्षेत्र में अब जो फर्दर इंक्वायरी चल रही है, तो जी उससे क्लियर होगा कि किसकी क्या गलतियां थी। जी। सर लोगों का कहना है, साइंटिस्ट का, कि पूरी कोशिश की गई, बट सर कुछ ट्रीटमेंट था क्या? इमीडिएट ट्रीटमेंट कुछ मिलता अगर एलिफेंट्स को, क्या वो बच सकते थे? हाँ, मेरा मानना है कि कोशिश, यदि दवा और डॉक्टर्स यदि समय पे सब रहते, जी इतनी बड़ी दुर्घटना में यदि इमरजेंसी प्लान में सब रहते, कंट्रीब्यूशन करते, तो कुछ हाथी बच जाते। जी। सर कहीं वो कहते हैं कि बटर मिल्क और टेमरिन वाटर, उससे कुछ सर होता है, ट्रीटमेंट है वो इसकी? देखिए, ऐसी ये तो फर्स्ट टाइम ऐसी घटना हुई है, तो इसके बारे में तो जी ये कहना कि लोकल लोगों का फीडबैक है कि ऐसा होता तो हो जाता। तो जी अभी इस पे कोई रिसर्च या वाइल्ड लाइफ हेल्थ के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी कोई अभी टेक्निकल इस पे नहीं दिया है, और इसकी कोई हिस्ट्री नहीं मिली है, तो इसलिए मेथोडोलॉजी क्या होती है तो अब तय होगा भविष्य के लिए। सर मैनेजमेंट का आपको कितना बड़ा फॉल्ट लगता है, और आगे कैसे चलेगी एमपी गवर्नमेंट? पहले ट्रेन करेगी और आगे क्या ये एलिफेंट मॉनिटरिंग करके, या उनको जो पैड्स होते हैं वो पहना के, इलेक्ट्रिकल पैड्स, क्या कुछ मॉनिटर करके बचा सकते थे? और आगे कैसे चलेगी वो एमपी गवर्नमेंट? यहाँ पे सोल्यूशन क्या है सर? मतलब अगर कोडो को बैन नहीं कर सकते,
तो हम इस आगे कैसे चलेंगे, आगे बचाएंगे कैसे इस इंसिडेंट को? देखिए, कोडो को बैन करना में दिक्कत ये आती है कि वो लोगों की एक इनकम का सोर्स है, और ट्राइबल कम्युनिटी का एक वो डाइट का पार्ट है, तो उसको टोटल प्रोहिबिटेड तो नहीं कर सकते हैं। जी। लेकिन टाइगर ये रिजर्व के जो एलिफेंट्स हैं उनका जो कॉरिडोर है, उस जी। पे प्रिवेंटिव मेजर लिए जा सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बेहतर किया जाए। और मैनेजमेंट की गलती केवल इतनी थी कि जो वाइल्ड लाइफ जो स्टेट लीडरशिप है, मध्य जी। प्रदेश की गवर्नमेंट, उसको वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस, जो मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस आईएफएस हैं, उनको टाइगर रिजर्व भेजना चाहिए। टाइगर रिजर्व की जो केमिस्ट्री है, जो टाइगर रिजर्व का मैनेजमेंट है, उसके लिए वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस के अफसर रहते हैं तो बेहतर करते हैं। तो ये तो एक फेलियर है। और दूसरा ये रहता है कि आपको इमरजेंसी प्लान आपके टाइगर रिजर्व में होना चाहिए। जब एलिफेंट की मूवमेंट हो रही है, एलिफेंट परमानेंट रह रहे हैं, जी। और यदि कोई समस्या आती है, तो हेल्थ इशू पे इतनी ज्यादा एक डॉक्टर के ऊपर भरोसा करना ये गलत था। जी। सर आगे अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? एक रिपोर्ट्स हैं या आपकी कोई कंप्लेंट है आप जिसका वेट कर रहे हैं इस मामले में? देखिए, हार्दिक, हम लोग तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं। जी। और यदि सेटिस्फैक्ट्री एक्शन नहीं दिखता है और जस्टिस नहीं मिलता है, तो जी। फिर हाई कोर्ट जाएंगे और रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। जुडिशियल, यदि जरूरत पड़ी जी। तो ऑनरेबल कोर्ट को भी अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये भविष्य के लिए हाथी तो आना रुकेंगे नहीं, जी। और हाथी रहेंगे। और कोई भी लापरवाही यदि किसी अफसर ने करी है तो उसको भी सजा हो। जी। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। थैंक यू फॉर अ टाइम। थैंक यू सर।